हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सीट मेटल का हमारा लेक्चर चल रहा था, तो ये सेकंड लेक्चर है सीट मेटल का। तो यहाँ पे हम कुछ पार्ट डिज़ाइन करेंगे और जो कमांड्स हैं उसे भी साथ में सीखते जाएंगे कि सारे कमांड्स का, जो सीट मेटल में जो कमांड्स दिए हुए हैं उनका यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको कोई ड्राइंग ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक पार्ट ड्रॉ करता हूँ। मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करूँगा। ये मैंने ड्रॉ किया एक पार्ट। बेस फ्लैंज मारते हैं। एक्चुअली मुझे दिखाना था ये। देखिए, अब आप ये ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। और रेडियस जो दिए हो, ये रेडियस आपका कुछ बाय द वे बाय डिफ़ॉल्ट 33 वगैरह सेलेक्ट हो, और इसे ओके कर रहे हो, नहीं हो रहा है तो कैसे होगा। उसकी लिमिट है। आपकी शीट मेटल आप बना रहे हो। शीट मेटल जब आप बना रहे हो तो उसकी स्ट्रेच करने की एक लिमिट होती है। उसकी स्ट्रेच की रेडियस एक लिमिट है। ये नहीं कि आप जितना चाहो उतना स्ट्रेच कर दोगे, ठीक है। तो ये नहीं लेगा। तो सीट की जितनी थिकनेस होगा उसके हिसाब से वो होगा। तो थिकनेस आप 10 लियो, ठीक है। मैं इसे थिकनेस एंगल मैक्सिमम जाएगा, ये ठीक है। ओके ना, थिकनेस कर देते हैं इसका 3, ठीक है। और ये मिड प्लेन से 60। ओके, तो ये लीजिए सीट मेटल का एक पार्ट ये रेडी हो रहा है, ठीक है। तो हमने बेस फ्लैंज कमांड कैसे यूज़ करना है देख लिया। बेस फ्लैंज में हमें पैरामीटर के फैक्टर वगैरह, के फैक्टर वैसे सेलेक्ट जब जरूरत पड़े, आपके पास कैलकुलेशंस होंगे कि ऐसा ड्रॉ करना है तब आपको ज़रूरत पड़ता है, अदरवाइज़ आपकी फैक्टर की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी फ़िलहाल। अब अब जाइए यहाँ पे सिंपल होल लीजिए। पहले फेस सेलेक्ट कीजिए कंट्रोल प्रेस करके, ये ठीक है। होल, होल का डाया देना चाहते हैं आप कितना? 10, हाँ 10 ठीक है। ओके, ठीक है। सेम आप डायमेंशन से भी दे सकते हो। आप जहाँ क्लिक करोगे वहाँ हो जाएगा, डायमेंशन ही हो जाएगा, ठीक है। आप टेपर होल भी कर सकते हो। सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपके अवेलेबल हैं, ठीक है। अब इसको, ये जो आपने ड्रॉ किया, ये तो मैंने सिंपली एक लाइन लिया और सीट मेटल में कन्वर्ट कर लिया। अगर आपको लाइन की दूसरी तरीके से ये आपको ड्रॉ करना हो, ये फ्लैंज जो बना हुआ है, ये दूसरे तरीके से अगर आपको ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करोगे? तो इसे फ्लैटन करके देखते हैं। देखिए, फ्लैटन करने पे ये कुछ इस तरह दिख रहा है। तो आप इसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है। न्यू फाइल, मैं आपको ये दूसरे तरीके से ड्रॉ करके दिखाता हूँ। बेस फ्लैंज, थिकनेस 4, बाकी सब तो चाहिए नहीं। ओके, ये हुआ। इस पे आ जाओ ऐसे। डायमेंशन के साथ करना, मैं आपको विदाउट डायमेंशन बता रहा हूँ। अब शीट मेटल में जाइए, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा स्केच बैंड, ये स्केच पे क्लिक करें। ये देखिए,
अब देखिए आपने स्केच जहाँ ड्रॉ किया उसके हिसाब से बैंड हो जा रहा है, ठीक है, ये बैंड हुआ। अब मैं करूँगा इस पे स्केच ड्रॉ, शीट मेटल, ठीक है, सेम यहाँ भी वही करने वाले हैं। शीट मेटल, स्केच बैंड, देखिए हो गया। आप एक तो डायरेक्ट ऐसे लाइन ड्रॉ करके आप शीट मेटल, क्योंकि शीट मेटल में आपको क्या, अब देखो हम सॉलिड में क्या करते थे, सॉलिड में आपको अगर आपको किसी चीज़ को सॉलिड करना है तो उसके लिए क्लोज्ड लूप बनाना पड़ता है, ठीक है, क्लोज्ड लूप बनाना पड़ता है। अगर आपको ध्यान होगा तो सॉलिड जब भी आप ड्रॉ करोगे तो उसके लिए एक क्लोज्ड लूप बनाना पड़ता है, बट यहाँ पे हमको क्लोज्ड लूप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे हमने क्या किया यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में तो हमने क्लोज लूप लेके ही बनाया, एक रेक्टेंगल लिया, उसे शीट मेटल के रूप में किया, उसके बाद फिर मैंने स्केच लेके बैंड करते गया, ठीक है। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है, कर सकते हैं ऐसा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। और इसे फिर फ्लैटन करेंगे तो आप देखोगे सेम वही से है ना। फिर जब आप ये इजीली एक लाइन देखिए, अब आपको यहाँ पे बहुत हाथ खुल गया है, यहाँ पे आपको हाथ खुलते जाएगा। जैसे सरफेसिंग में आओगे तो आप एक लाइन ड्रॉ कर दो और उससे ही आप एक्सट्रूड कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे हमने एक ये जैसा शेप चाहिए वैसा लाइन मैंने ड्रॉ किया, उसे एक्सट्रूड कर दिया शीट मेटल में, ठीक है। हमें ज़रूरत नहीं है कि पूरा क्लोज लूप बनाओ फिर उसको अलग अलग बैंड कर दिए, एक लॉन्ग प्रोसेस था। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो शॉर्ट तरीका था ये पार्ट ड्रॉ करने का, ठीक है। होल चाहिए, जहाँ आप क्लिक करोगे वहाँ होल बन जाएगा, डायमेंशन के साथ करो या फिर आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो क्लिक, ठीक है। एक तो ये हो गया, तो फ्लैटन कमांड आपको सिखा दिया। फोल्ड कमांड, स्केच फोल्ड करना है, स्केच बैंड करना है। अब देखो यहाँ पे और भी है। अब देखो एज फ्लैंज, एज फ्लैंज पे कैसे काम करेगा, क्लिक और आपको किसी एज पे क्लिक करना है, ये देखिए। अब जितना चाहे आप दे सकते हैं, आप चाहे अपने माउस से दे दें या फिर आप यहाँ आके चेंज, एज फ्लैंज देखें हो गया। फिर से ये साइड भी दिखा दूंगा मैं आपको, ये देखिए ऊपर तरफ भी नीचे भी दे सकते हैं। एंगल चेंज करना चाहेंगे तो ये एंगल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखा। अब एक और कमांड यहाँ पे हेम कमांड कैसे काम करेगा इसे भी देख लेते हैं। हेम में 3-4 टाइप का है, ठीक है। अब 3-4 टाइप का कैसे काम करेगा, ये एच पे क्लिक करें। अब ये देखिए एच पे क्लिक किया, अब एक तो ये, एक ये शेप देखो ध्यान से, जैसे यहाँ शेप आपको दिख रहा है ना वैसे शेप में ही चेंज हो रहा है, एक ये शेप ऐसे में। अब इसको चाहे तो चेंज करते हैं, ये देखें इसकी तरह होते जा रहा है सेम टू सेम, देख लिए। तो शीट मेटल ऐसा कुछ कर सकता है, यहाँ भी दिखाते हैं। नॉर्मल जो है वो करके दिखाते हैं, डायरेक्शन बाहर की ओर ये वाला, ठीक है। अब इससे रेडियस चेंज करना है इसका, तो ये रेडियस चेंज कर सकते हैं आप। ये देखिए इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और इसकी लेंथ बढ़ाना चाहते हैं तो आप ये बढ़ा सकते हैं, ठीक है।
ये देखिए, तो आपको एक ही ड्राइंग में मैंने आपको लगभग इतने सारे कमांड आपको बता दिया। और इसे फ्लैटन करेंगे, देखें, देखिए कितना बड़ा शीट है, एक शीट मेटल है, उससे हमने मोड़ मार के ऐसा बनाया, देखें। तो ये फ्लैटन इसलिए करते हैं ताकि हमको एग्जैक्ट ये जो हमें बनाना है उसके लिए हमें कितना मटेरियल चाहिए, उसका लेंथ क्या होगा, उसका विड्थ क्या होगा। लेंथ और विड्थ मिल जाएगा हमें तो एक्स्ट्रा मटेरियल हमारा बर्बाद नहीं होगा, उतना हम कट कर लेंगे। और कट करने के बाद हमें डायमेंशन पता ही है, उस डायमेंशन के हिसाब से लाइन मार्क करके हम उसे इस टाइप का बैंड दे देंगे, ठीक है। तो फ्लैटन करने का ये ऑप्शन है, आप जो भी ड्रॉ कर लिए, जो भी आपको पार्ट ड्रॉ करना है ड्रॉ कर लो, और उसके लिए कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है उसके लिए आप फ्लैटन कर लो। फ्लैटन जैसे आप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है, उतना मटेरियल लेके और उसी में जो एक्सपेरिमेंट करना है करते रहो, आपका ये फाइनल शेप आपका रेडी हो जाएगा, ठीक है। और भी कमांड है नेक्स्ट लेक्चर्स में, और भी कमांड, फॉर्मिंग टूल हो गया, ये कॉर्नर्स हो गए, इवेंट हो गए, एक क्रॉस ब्रेक एक कमांड में यहाँ बता देता हूँ। ये देखो, क्रॉस ब्रेक कमांड से क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने एक बड़ा मटेरियल, जैसे कि ये प्लेट ले लिया, मैंने बड़ा प्लेट ले लिया, ठीक है। तो ये प्लेट थिकनेस कम है इसका, फॉर एग्जांपल थिकनेस कम है, तो ये आवाज़ करे, मतलब बहुत लूज़ होगा, ये प्लेट बहुत ज़्यादा लूज़ होगा। तो आप गौर करते हो, अगर पेपर ऐसे रखे हो तो पेपर बहुत लूज़ है, उस पर अगर आप ऐसा क्रॉस मोड़ दोगे पेपर को, एक बार इधर से एक बार इधर से, तो आप देखोगे पेपर का थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो ये क्रॉस ब्रेक हम इसलिए लगाते हैं, ठीक है। और कहीं यहाँ पे क्रॉस ब्रेक लगाते हैं। अब देखो इसको चेंज भी कर सकते हो क्रॉस ब्रेक को, इसके जो रेडियस वगैरह है, इसका एंगल है, आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्रॉस ब्रेक लगाने से आपका वो पार्ट थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। मार्किंग करना है एक्चुअली, ठीक है, सिर्फ आपने मार्क कर दिया, आपका पार्ट वहाँ पे क्या हो गया, मुड़ना बंद हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ जाती है उसकी, ठीक है। बाकी मीटर फ्लैंज वगैरह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कॉर्नर में कुछ ही पार्ट बताते हुए लगभग मैंने आपको सबको, जैसे एक्सट्रूड कट, जैसा एक्सट्रूड कट करना है, प्लेन, ठीक है। इस पे करते हैं डिज़ाइन कोई, हो गया, हो देख रहे हैं। सेम जैसा अभी हमने सॉलिड में सीखा था फीचर्स में, जब हमने सॉलिड में जो कमांड सीखा था वही सब कमांड यहाँ भी यूज़ होगा, सेम वही सब कमांड हमारा यहाँ भी यूज़ होने वाला है, ठीक है। इसे एडिट कर लें, इस पर सर्कल ड्रॉ करना है, सर्कल ड्रॉ कर लें, शीट मेटल में आए, एक्सट्रूड कट, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत। तो आई थिंक आपको शीट मेटल का मैंने इतना जितना कमांड बताया, इस पूरे कमांड्स में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर हो भी तो डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दी हुई है, और कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।